चलेगा। एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है यूथ क्लास पे। कल आप लोग बहुत वेट कर रहे होंगे क्लास का, नहीं आई, मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरा काम था कल, अल्टीमेट था हमारे लिए, हमारे पंचायती राज विभाग द्वारा, कि जिस भी कर्मचारी के प्लान प्लस होता, अभी वीडियो बनोगे तो वहाँ समझ में आएगा, प्लान प्लस कंप्लीट नहीं होगा तो उसकी सैलरी रुक जाएगी, और वार्षिक जो मतलब चरित्र है उस कैरेक्टर में, ठीक है, मतलब ठीक ही है, उनका भी काम था। तो कल मैं लगा रहा, अभी जस्ट क्या कहते हैं, अभी मेरा प्लान चढ़े, तो कई बार ये होता है कि मैं मैसेज भी नहीं दे पाता हूँ अन्य किसी भी माध्यम से, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जब भी मैं नहीं आता हूँ तो इसका मतलब ये मत सोचना कि ये है इम्पोर्टेंट काम है, फील्ड कर्मचारी है यार, कभी भी इम्पोर्टेंट हमारे पास ऑर्डर आ जाता है सरकारी में, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है बाबू की, या कोई ऐसा कि सचिवालय में बैठ के 9 से 5 बजे तक हो जाए तो फिक्स हो जाए। दिन में भी मैं रिकॉर्ड करता, लेकिन दिन भर कई बार ऐसा होता है कि बिजी रहना पड़ता है। दूसरी चीज़ देखिएगा, आज मेरा जो मकसद है वो एक अलग लेवल का है, आपने देखा होगा। मैं आपसे बार बार कहता आया हूँ कि कैसे चले, कैसे ना करे, कैसे करें। मैंने स्टार्टिंग में ही आप फॉलो कर लेना, मैंने बुक की डिटेल और कैसे मेरे साथ साथ चलना है वो मैंने आपको बताई। काफ़ी फोन्स आते हैं बच्चों के, ठीक है, काफ़ी फोन्स आते हैं, मैं आपको बता दूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है। फोन्स क्या आते हैं मैं आपको बता दूँ। फोन ये आते कि सर, जो आपकी स्टार्टिंग वीडियो थी और जो आपने हमें गाइड किया हुआ था कि जैसे उत्तराखंड की मैंने बताया था कि परीक्षावाणी राजेंद्र बलौदी और जो भी अन्य बुकें हैं उन सभी को, जो आपके पास है उन सभी को हिट करते हुए एक लेसन पकड़ो, एक लेसन सभी किताबों में, एक बार परीक्षावाणी में, एक बार राजेंद्र बलौदी में, एक बार सभी में मिला के कंबाइंड नोट्स बना लो। ठीक हो गया। लेसन नंबर 1 के आपने कंबाइंड नोट्स बना लिए हैं और लगभग 4-5 बुक का डेटा आपके पास आपकी नोटबुक में आ गया है। अब जब भी आप उसमें तरीके से नोट्स बनाते हो पर लेसन के हिसाब से, तो फिर आपको वो 4 बुकें खोलने की जरूरत है नहीं, अगर आप तरीके से बनाते हो नोट्स। फिर आपको क्या करना है, संडे सैटरडे रिवीजन करना है और तरीके से क्या करना है, उसको इंप्लीमेंट करना है। बार बार कह चुका हूं बहुत सारे सेशन में कि यार प्रैक्टिस पेपर लो, ठीक है, जो भी ऑनलाइन मार्केट में मिल रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, तो महीने में जो भी है कोई बात नहीं, 200-250 में मिल जाते हैं, प्रैक्टिस पेपर ले लो। प्रैक्टिस जो जिस दिन आता है उसी दिन लो, उसके बाद 20 प्रैक्टिस सेट आपने कर लिया है तो 20 की प्रिंट कॉपी निकालो, उसके बाद एक एक करके रिवीजन करते रहो उनका दिन, फिर तो आप 3-3 4-4 रिवीजन कर सकते हो। इससे क्या हो जाएगा देखिएगा, वनडे एग्जाम का जो आप बोलते हो ना, रिक्वायरमेंट क्या है सर आपकी, आप चाहते क्या हो मेरे से, ये बताओ। होता है ना, कई बार जॉब देने जाते हो, कई बार घर बोलते हो, कई बार आपके घर में जैसे इन सपोज करो कि कोई मतलब हल्की फुल्की मनमुटाव हो जाता है, तो आप घर वालों से कहते हो ना कि चाहते क्या हो, आप बोलते हो ना कि आप चाहते क्या हो। तो वही वाली बात है कि चाहते क्या हो आप लोग, बताओ। आप लोग सिलेक्शन चाहते हो, हम लोगों को सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। तो जिस प्रकार से हमारा कोर्स चल रहा है, मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ठीक है, उत्तराखंड और हिंदी का कल क्रिया वाला दिया है, क्रिया वाला 2 पार्ट। उम्मीद करता हूं कि लाइव क्लास हमारा एक्चुअल में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि एयरटेल का मैंने लगाया है, तो इसमें मैंने 200 MB स्पीड का वो लिया हुआ है, प्लान लिया हुआ है, तो एक्चुअल में वो डब्बा ही नहीं है उनके पास, वो 100 Mbps टैकल करने वाला है, 200 वाला नहीं है, इसलिए रुक जा रहा है। तो उसने बोला है कि भैया मैं जल्दी इस वीकेंड में करवा दूंगा, मुरादाबाद से आ रहा है, तो फिर हमारी लाइव सेशन चलता है, तो उसको उसमें पता है कि आपको लंबा टाइम जो है खींच दूंगा मैं, 1.5 से 2 घंटे भी खींच दूंगा, आप उसकी टेंशन ना लें, ठीक है। वहां पे मेरी हेडक है, मैं 1.5 से 2 घंटे खींच दूंगा, कोई भी टॉपिक आपको लेना है। साथ ही देखिएगा, जो हिंदी चल रही है हमारी, इकोनॉमी चल रही है, ज्योग्राफी चल रही है, उत्तराखंड चल रही है, हिंदी चल रही है। मैं आपको बता दूं, इसके अलावा अगर आप लोगों को लग रहा है कि यार सर का कोर्स कम चल रहा है या हमें क्या करना चाहिए, पॉलिटिक्स देखो लगभग ओवरऑल कंप्लीट है, उसमें 1-2 टॉपिक है वो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है, पॉलिटी देख लीजिएगा। दूसरा देखिएगा, इकोनॉमी चली रही है, ज्योग्राफी चली रही है, हिस्ट्री का कुछ बहुत पढ़ा है, तो इनके बाद ज्योग्राफी, जो फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट होती है, तो इसके बाद मैं आपका हिस्ट्री शुरू करने वाला हूं, ठीक है, इसके बाद हिस्ट्री शुरू करने वाला हूं।
इकोनॉमी देखेगा, इकोनॉमी का जो स्तर है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा यार। आप लोग अच्छी इकोनॉमी क्यों नहीं पढ़ते हो पता नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आता है। आप लोगों को उत्तराखंड देता हूं तो उत्तराखंड में तो अच्छा खासा क्राउड आता है मेरे पास, ठीक है, लेकिन जीएस में नहीं जुड़ पा रहा। और पता नहीं अब तो हिंदी में भी उतना आ नहीं रहा है जितना आना चाहिए, जो नया फ्रेशर है। क्योंकि आप लोगों ने पहली वाली वीडियो देख ली है तो वैसे तो वही रामबाण है, लेकिन अब वाली भी जो हिंदी की वीडियो आ रही है ना, आप लोग सोच रहे हो उसमें कुछ नया है पहले से। इस बार देखेगा, मैंने भी तो पेपर दिया है, ठीक है, मैंने भी तो सीखा कि कुछ नया क्या पूछ सकता है यूकेटर प्लस से। उस तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। तो यार फॉलो करो, समझ में आया ना, जो मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूं तो उसका फॉलो करो, पालन करो, चलते रहो, ठीक है ना। डेली क्लास आती है, डेली क्लास के नोट करो, रिवाइज करो, नोट करो, रिवाइज करो। गुरु हो यार आपका, आप पूछो भी व्हाट्सएप पे, सर क्या चलना चाहिए क्या नहीं चलना चाहिए, क्या सोर्स लूं, कैसे आगे बढ़ूं, क्या करूं क्या ना करूं। आप पहाड़ के किसी भी कोने में से हो, फोन भी करो, व्हाट्सएप भी करो, मैं गाइड करूंगा। मुझे आते हैं फोन, बहुत सारे बच्चों के आते हैं, ऐसे नहीं, मैं गाइड भी करता हूं। और बहुत सारे तो ऐसे हैं कि गाइड करने की वजह से भी वीडियो में निकले हैं मेहनत से, तो उनके मैसेज अब आ रहे हैं निकल के सामने। तो बाद में मैं चैट देखता हूं तो इससे तो बहुत लंबे समय से बात हो रही है मेरी। और कई बच्चे ऐसे भी हैं हमारे, ठीक है। जब आपने निर्णय ले लिया है कि हमें गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब समझ रहे हो, कुछ भी हो जाए, दैट इज लास्ट लाइन ऑफ लाइफ। अभी मैं सुन रहा था, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग कुछ हमारा जो ग्रुप है, जिन ग्रुप में मैं कभी कभी बैठने जाता हूं, तो वो बीटेक वाले हैं, आईटी सेक्टर के हैं, वर्क फ्रॉम होम वाला उनका चल रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ना, उनकी अच्छी खासी सैलरी है, तो 2 ढाई तक भी वो पहुंचते हैं पर मंथ का लाख का। तो उनसे काफी अच्छी एक्टिविटीज सीखने को मिलती हैं। तो कई बार बैठते हैं तो बोलते, आज ऐसी ही बात आई तो बोलते हैं मेरे से, वैसे रिस्पेक्ट से नाम लेते हैं, क्योंकि देखो यार बंदा पढ़ा लिखा है और अच्छा है तो वो रिस्पेक्ट से ही नाम लेता है ना। तो बोलते कि दिनेश जी एक बात बताओ यार, फॉरेन में हम लोग देख रहे हैं कि लोग माइनिंग में चल रहे हैं ना, माइनिंग मतलब जो क्रिप्टो की माइनिंग चल रही है, और वहां पे लोग गेमिंग खेल के अपना जैसे $200, $300, $2000, $3000 जो है महीने का निकाल रहे हैं। लेकिन यार आप कभी आपको एनालाइज हुआ कि भारत में आपने देखा होगा कि छोटे मोटे संगठनों में जुड़ के जो युवा है, छोटी मोटी चीजों में जुड़ के युवा अपना जो फोकस होता है वो लगभग खो देता है। मैंने कहा ये तो सही बात है, ये तो मैंने खुद रियलाइज किया है, क्योंकि हम भी जब कॉलेज लाइफ में थे, किसी संगठन के साथ जुड़ने में क्या हो जाता था, फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। कुछ भी चीज हो, मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझो इस चीज को। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, दिनेश जी, जिंदगी में देखो एक चीज होती है, आप जिस चीज पे लगे रहोगे ना वो चीज आपको मिलके रहेगी, चाहे दुनिया की कोई भी चीज हो। और मुझे ये 100% सही बात लगती है कि जिंदगी में किसी भी चीज को लगन से चाहो ना तो वो मिलती है, चाहे वो सरकारी जॉब हो, चाहे कोई मतलब अच्छी सी आईटी कंपनी हो, कुछ भी हो, लगन होनी बहुत जरूरी है और दिन प्रतिदिन अपने में इंप्रूवमेंट करना जरूरी है। अब आई दूसरी बात, देखिएगा बहुत सारे बच्चे जो है वो ये पूछते रहते हैं कि यार सर कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कैसे सफलता मिले, क्या मिले। ये सबसे बड़ा कॉमन और सबसे ज्यादा मुद्दों में रहने वाला मतलब टॉपिक है बच्चों का, है ना, कि सर कैसे पढ़े, क्या ना करें, हमारा स्टार्टिंग है या हमारा एंडिंग है, और लगभग पॉइंट से कुछ से रुक रहा है हमारा लगातार, है ना, ये बच्चों का आता है। तो ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ ना, मैं दिन भरी काम में था, प्लान चला रहा था, तो अभी मैं जस्ट आप लोगों के सामने आया चढ़ा पे, तो पानी पी लूं फिर, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये कॉमन जेन्युइन रहता है कि क्या करें, कैसे करें, क्या पढ़ा जाए और क्या करें, है ना। बहुत सारे बच्चों को हम आंसर भी देते हैं। बच्चों यार एक बात बताओ, आपके पास क्या सोर्स है, आपके पास कितना टाइम है, आप किस शहर पे रह रहे हो,
आप किस कोचिंग सेंटर पे जा रहे हो, आपको किस तरीके से आसपास का आपका माहौल है, आप किन को फॉलो कर रहे हो, आपके टीचर किस लेवल का आपको समझाने में कामयाब हो रहे हैं, आपके टीचर आपको उस लेवल पे जॉनर पे ले जा रहे हैं कि नहीं जो यूके+3 का जॉनर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले ये चीजें जो है मैटर करती है। जैसे आप मुझसे बोलोगे, मैं किससे पूछूं कि सर पीसीएस की तैयारी नहीं हो पा रही, मेंस की कैसे करूंगा भाई, सपोज, ठीक है। तो डेफिनेटली यार आपके माहौल, आप किस कोचिंग में जा रहे हो, आप कौन सा टेस्ट सीरीज ले रहे हो, आप किन किन यूट्यूबरों को फॉलो कर रहे हो, आपके पास बुक ऑफ सोर्स क्या है, आप किस अप्रोच से पढ़ रहे हो। अगर मैं सही तरीके से का टीचर हूं तो ये सब पूछूंगा और उसके बाद आपको सॉल्यूशन दूंगा, यार बेटा ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, पैसा है तो इस शहर में जाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं, घर बैठ के ये चैनल अप्रोच करो, लिखने की प्रैक्टिस करो, ये करो, सो करो। और मैं चल दिया। मुझे पता है कि यार अच्छी गाइडलाइन मिली है क्योंकि बंदा जेन्युइन है। तो वही बात रहती है, आपके पास सोर्स क्या है, आप किन टीचरों के मतलब जुड़ाव में हो, आपके आसपास कैसे टीचर है, आपको गाइड करने वाले कौन से टीचर है। आप कहीं वन लाइनर ही तो लगभग वहीं तो नहीं डूबे हो, आपको जो ग्रुप सी का लेवल है उस लेवल का पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है, समझ में आना। सीधे आप मसालादार, जो मसालेदार होता है उसको पढ़ना पसंद करते हो, या डेप्थ टू मतलब बेसिक टू डेप्थ में। मैं हमेशा एडवाइस दूंगा बेसिक टू डेप्थ में। उसका ही रीजन मैं आपके सामने प्रत्यक्ष हूं। जब मैंने बेसिक से डेप्थ में पढ़ा तो तभी जाके 2016 में मैं जॉब छोड़ पाया। 2017 में मैंने निर्णय कर लिया कि मैं नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, इनफ, क्योंकि बेसिक से डेप्थ तक जाने का रीजन था। और जो भी पेपर होता था लगता था कि हो ही जाएगा भाई ग्रुप सी में। जितने भी है, जैसे मैं जानता हूं राहुल को जानता हूं, राहुल नेगी, और जितने भी हो रखे ना लड़के मेहनत से, अंकित हो गया, 4200 का है अभी, फॉरेस्ट गार्ड में है, जितने भी लड़के हैं सभी को जानता हूं। ऐसा कोई भी नहीं है लड़का जो नहीं जानता, क्योंकि हम भी इससे पहले देहरादून में थे, इन लोगों के सीनियर थे, तो हम लोग भी टॉप करते थे, ठीक है। तो वो लड़के अभी कर रहे पहले अप्रोच के हिसाब से, समझ में आना। तो वो सब वेल सेटल ऑफ माइंड है, उनके आसपास का माहौल भी अच्छा था। जिन कोचिंगों में जाते थे, कोचिंग सेंटर वाले भी बताते थे, अच्छा खासा कंपटीशन भी होता था, आपस में वो लोग सलाह मशवरा भी करते थे। तो उनके बुक ऑफ सोर्स भी उनके नजदीक में, जैसे करणपुर जैसे शहरों में है, धर्मपुर में है, एजुकेशन है, करणपुर में शिखर है, जीएस विजन है, K2 है, बहुत सारे, अभी रवि बिष्ट जी का भी देख रहा था, और बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं, समझ में आया ना, बहुत सारे, मतलब अथा कोचिंग सेंटर हैं। और उसी लेवल की वहां पे बुक सेलर की दुकानें भी हैं। आपको हर गली, हर टाउन में, हर उसमें वहां पे बुक सेलर की दुकानें मिल जाएंगी। अब बच्चा जाता है तो देहरादून इतना अच्छा माध्यम होता है कि वहां पे पूरा कंटेंट, पूरा मटेरियल आपको अवेलेबल हो जाता है, सबसे बेस्ट, मतलब मैं तो ये कहूंगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे हल्द्वानी है, आपको पता है, पहले नंबर पे देहरादून। अब आप लोग तैयारी कर रहे हो कहां से, सपोज करो मैं जहां पे रहता हूं लोहाघाट, यहां से 35 किलोमीटर पंचेसर है, मैं मनोज की बात कर रहा हूं। तो मनोज तो घर ही से तैयारी करता था, उसको तो बुक ऑफ सोर्स में भी बड़ी दिक्कत आई, फिर बाद में जैसे जुड़ा, फिर बाद में मैंने बुक बताई उसको। एक बात बता रहा हूं, थोड़ा स्ट्रगल तो होता ही है, मैं आपको बताऊं, मनोज की बात बताऊं। मैं देहरादून था, ठीक है, मैं देहरादून था, और उसका फोन आता है उस टाइम पे, मेरी जब पहला एडिशन निकला था बुक का, कि सर बुक चाहिए आपकी। मैं देहरादून गया हुआ था, अर्जेंट में चाहिए, कि सर आबकारी का पेपर है 5 दिन बाद। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। 2 बजे थे, लगभग 2 बजे हुए थे। कहा वेट मनोज, विल मैनेज, मैं कुछ करता हूँ, मैं मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे गांव का लड़का था, मेरी गाड़ी वहीं पे थी, ठीक है, गाड़ी भी, हाँ चाबी भी मैं ले गया था। तो बारिश आई हुई थी, तो जो लड़का था गांव का, मैंने उससे इतना ही बोला, यार किसी भी हाल में 5 बजे तक उसके पास बुक प्लीज किसी भी हाल में पहुंच जानी चाहिए। वो मेरा लाइजन है कि वो बच्चा कैसे लिया, वो बारिश में ही गया, मुझे पता नहीं था लोहाघाट में बारिश हो रही। बाद में जब बुक आई तो मनोज ने बताया कि सर यहाँ तो बारिश हो रही, तब मुझे पता चला कि वो बच्चा जो बुक छोड़ने गया वो तो बारिश में भीगते हुए गया, फिर भी लेकिन उसने बुक पहुंचाई।
और मनोज ऐसा लड़का था जिसके 5 दिन बाद आबकारी का पेपर था, उसने 4 दिन में वो निपटा दिया। अगर मैं एक दिन भी, 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी लेट होता तो शायद समझ रहे हो उसका कोई ना कोई लेसन मिस हो जाता। तो यहां से देखिएगा, मैं उस लड़के का कैरेक्टर लेके आपको भी बता रहा हूं कि यहां से हमें सबक मिलता है कि हमें जो करना है ना अभी करना है, कल के लिए नहीं टालना है। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे जिंदगी की कोई भी ऐसी चीज हो, ठीक है, अगर आप आज का काम आज ही निपटाओगे दोगे तो आप, एक तो देखो 2 चीज होंगे, एक तो सुखी रहोगे लाइफ में, एक दूसरी चीज क्या होगी, जो चीज आप कल करने की कोशिश करोगे वो आज ही करोगे तो 12 घंटे एक्स्ट्रा हो गया होगा उस चीज को दिए, तो ऑलरेडी आप कल तक क्या हो जाओगे, मेंटेलिटी सेट हो जाओगे कि यार करना ही है, कल करना पड़ेगा तो परसों मेंटेलिटी सेट होगा। तो वही है कि लाइफ में आज करना है तो अभी करना है। और मैं बहुत सारे बच्चों को देखते रहता हूँ कि ग्रुप में ये है, वो है, सो है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा भी यार ग्रुप में मतलब ज्यादातर हम लोग दिखे जब हमारा लगभग वीपीडीओ का हो गया था और मुझे लग गया था कि आ जाएगा करके, है ना। उसके बाद जो हमारा उत्तराखंड अधिनियम चयन आयोग वाला पेज है और गहन वाला है, तब हम लोग आते थे और उस टाइम पे जॉब का था तो ठीक है, उस टाइम पे एक्टिव ज्यादा रहते थे। चलो कोई नहीं, हमारी तो जॉब लग गई है, कोचिंग सेंटर है, चला रहे हैं, नहीं भी लगी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन यार मैं ऐसे बच्चों को भी देखता हूँ जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो कोचिंग सेंटरों में जुड़े हैं। मैंने आपसे बोल रखा है कि सुबह मैं न्यूज़पेपर देता हूँ, एक बार न्यूज़पेपर देख लिया करो, उत्तराखंड अधिनियम चयन आयोग या उत्तराखंड गहन अध्ययन में जुड़ जाओ, वहां न्यूज़पेपर देख लो। शाम को ऐसे टाइम पे क्लास के बाद या क्लास से पहले एक दिन आज के 24 घंटे का अपडेट देख लो कि ग्रुप में कुछ है नहीं। देखो ग्रुप इसलिए भी बनाए जाते हैं कि उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो जल्दी शेयर हो जाती है, आपको यहाँ वहाँ पूछने की जरूरत नहीं रहती है। ग्रुप में आप लिख दिया करो, कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझे मैसेज कर दिया करो कि सर प्लीज एक्सेप्ट कर दीजिएगा मेरी पोस्ट को, मैं कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज को लेके, शर्माने की जरूरत नहीं है यार। आप नए हो, नए में होता ही है, समझ में आना, नए में तो होता ही है, नए में जो भी हो कैसा भी हो। अब जो बच्चा आया है, अभी जो जन्मा है, क्या वो चलेगा क्या? तुम खुद सोचो ना। पहले वो हाथ पांव लगाना सीखेगा, फिर धीरे 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 करके कंडीशन में आएगा, तब जाके वो कंप्लीट चलना शुरू करेगा। फिर भी चलना शुरू करेगा तो फिर भी बड़ों के बराबर नहीं चलेगा, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा तो तब एक ऐसी अवस्था आएगी कि वो बड़ों से भी तेज चलेगा। वही पढ़ाई में है। आप नहीं नए नए स्टेज पे हो, अपने क्वेश्चन अपने डाउट पूछने से मत डरा करो। ये ग्रुप ही इसलिए बने हैं, कोई फालतू कुछ करता है, उनका काम है वो छोड़ दो। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो, नए हो, आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही, आप किसी भी कोने में हो, आप मुझसे नहीं पूछ पा रहे हो, आप किसी अपने आसपास वाले से नहीं पूछ पा रहे हो, किसी से भी नहीं पूछ पा रहे हो, आराम से पोस्ट कर दीजिएगा, वहां पे अप्रूव हो जाएगी। तो मेरे टोटल कहने का मतलब क्या है कि अपडेट रहो किसी भी चीज के। अब देखो मैं जो अपना जीएस का कोर्स लेके चल रहा हूँ, 100% आप लोग अपने दिमाग में बैठा लेना कि सर जो अपना जीएस का कोर्स लेके चल रहे हैं, जीएस इसलिए भी आराम से लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे आरओ और एआरओ टारगेट करना चाहता हूँ आपका, ठीक है। आरओ एआरओ एंटी मेंस भी लगभग अभी कवर करवा दूंगा मैं। जो जो पढ़ा रहा हूँ अभी ज्योग्राफी में, वो तो मेंस के लिए भी है आपका, ठीक है, खासकर ये इकोनॉमी में एंटी मेंस में भी काम आ जाएगा आपका, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो मैं जीएस लेके चल रहा हूँ, टारगेट में मेरे मुख्यतः ये है जीएस के। इसीलिए मुझे जीएस में रिसर्च करने में भी काफी टाइम लग जाता। पहले उतना नहीं लगता था क्योंकि पहले ग्रुप सी के हिसाब से आप लोगों को पढ़ाता था। तो जब से मैं आरओ के लिए मैंने बोला है और काफी बच्चे बिलीव भी कर रहे हैं और आरओ के भी जुड़े हैं, तो मैं उनका भी भरोसा नहीं तोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपका आरओ प्री और मेंस को लेके चल रहा हूँ। तो यार जो है ना, जड़ से देखे, मैं जड़ से पढ़ा दूंगा आपको, आप टेंशन ना लें। जो भी लास्ट लेवल की बुकें हैं, लास्ट लेवल की बुकों को लेके ही चलता हूं मैं, ठीक है। हालांकि मेरे पास इतना समय नहीं रहता है कि मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ में समझाऊं, ये समझाऊं, मतलब बहुत ज्यादा ब्रीफ में, फिर भी समझाता हूं मैं जितना मुझे लगता है कि यार इनफ है मेंस के लिखने के लिए, बच्चा समझ जाएगा, उतने तक मैं जाता हूं, ठीक है। बिल्कुल हड्डियां तोड़ने तक जाऊंगा तो हमारा कोर्स भी आराम से नहीं चल पाएगा, सॉरी आराम से चलेगा, फिर टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो वेल मेंटेनेंस करना है, एक मिडिल के रास्ते पे जाना। मैं आज इसीलिए आया हूं आपके पास, आज क्लास लेके। देखो पढ़ना पढ़ाना डेली का काम है। डेली पढ़ना पढ़ाना होता है। इस वीकेंड लास्ट में और अगले वीकेंड में थोड़ा हो सकता है कि मैं बिजी रहूं, फिर भी कोशिश करूंगा कि जब भी बिजी न रहूं तो मैं आ जाऊं, क्योंकि इस वीकेंड में
दोस्त की शादी है खास है, तो मुझे जाना ही पड़ेगा यार कैसे भी करके, है ना। और उसके अगले वीकेंड में बुक आ रही है, तो बुक लेके आऊँगा मैं, जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि वहाँ से आ जाऊँ, है ना। बुक लेके आप लोगों के पास भी तो पहुँचना, देहरादून, हल्द्वानी शहर, अलग अलग बहुत सारे बच्चों के। लेकिन ये है बुक का, देखो बुक जो है ना, बुक इसलिए भी मैं आ रहा हूँ इस बार ना, इस बार भी इसलिए फोर्स कर रहा हूँ ना, एक बार बुक ले लेना, खुद ही रिव्यू देना, खुद ही स्टार देना उसको कि किस लेवल की बुक बनी है और सर ने क्या मेहनत की है। मेहनत दिखेगी आपको। देखो मैं चाहे बुक बनाऊं, चाहे मेरा यूट्यूब है, जब भी किसी अच्छे लड़के को जो शुरुआत कर रहा है ना, उसको जोड़ दो बस शुरुआत से, मैं गारंटी दे रहा हूं बन के नहीं निकलेगा। अगर नहीं निकलेगा ना तो मैं हूं उसका जिम्मेदार, मैं सीधे बोल रहा हूं, लेकिन सीरियस होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हवा में पड़ना पड़ेगा। अब कल के दिन में 0.25 से रुका आपका और आपने सीधे टैग करके बोल दिया, ये मेरा लेक्चर दे दिया और सीधे यूट्यूब में लिख दिया ये है देखो टीचर जो जिम्मेदारी लेते हैं। वो 2.25 से आपकी गलती से भी तो रुक सकता है यार। आप लोग आज जो ब्लेम लगा रहे हो चिल्ला चिल्ला के, कल तक जब यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम रील्स जब अपनी आंखें मतलब फाड़ फाड़ के देख रहे हो, वो कुछ नहीं है, वो ब्लेम नहीं है, वो एक साइट में है। सबसे बड़ा ब्लेम तो यही चुप जा रहा है, वो साइट में कोई नहीं। अपने आप को कैसे भी स्ट्रेस फ्री करना है, दूसरे पे ब्लेम डाल देना है। चाहे यूके का वो, हालांकि देखो जो है मैं वो देखो धांधली हुई है तो उसकी जांच होगी, सामने आएगा। अगर हुई है तो बहुत गलत है, दोषियों को सजा मिलना चाहिए, बार बार हम लोग भी बोल रहे हैं ना। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि नॉर्मलाइजेशन में आपने क्या कहते हैं, इस बार नॉर्मलाइजेशन के हद तय कर दिया, अगली बार किसी का कर दिया। मैं मानता हूं है, कोई बात नहीं है, लेकिन उसकी नौमती मत आने दो। अगर आपके 40 नंबर घट रहे मेरिट से, 75 में आ रखे हो, अगर आपके 79 थे तो 85 में चले जाओ ना। अब आप बोलोगे कि सर यार आप तो ऐसी बात कर रहे हो कि बिल्कुल क्या कहते हैं जो फतेह की बात ही नहीं कर रहे हो, हमारे मतलब पक्ष की बात ही नहीं रख रहे हो। अरे यार तुम्हारे ही पक्ष की बात कर रहा हूं। अगर कल के दिन में रिजल्ट आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, वो बच्चे चले जाते हैं वीडियो में, प्रबंधक में, एक बात बता रहा हूं मैं, सपोज करिए, सोचिएगा बड़े गहरे मन से, आप वही जिंदगी भर का ही वही बोलोगे, नॉर्मलाइजेशन की वजह से मेरा 4 नंबर रुक गया, ये देख, ये नंबर देख, और वो अपने छाती में लगा के चलोगे। आपको कोई आपका जीवन पालेगा? कोई आपको सरकारी जॉब देगा? कोई आपके जो गरीब माँ बाप है उनका खाने पीने का मैनेज करेगा तो ब्लेम दे दो यूके को, कोई बात नहीं दो। मैं ये नहीं, जहां गलत है मैं भी बोलता हूं कि गलत है। एनसीईआरटी का भी जब नहीं कर रहा था नॉर्मलाइजेशन, मैंने वो हर उन व्यवस्थाओं का विरोध किया है जो स्टूडेंट के बिल्कुल फेवर में नहीं है। दांतली एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो बहुत बड़ा है, ठीक है, जब तक प्रूफ नहीं मिलते हैं तब तक हम भी ओपनली नहीं आ सकते। अगर हुई है तो डेफिनेटली सजा मिलनी चाहिए। उत्तराखंड में कोविड के बाद इतना सारा जो यूथ है मर पिस के यहाँ पे मेहनत कर रहा है और तुम लोग क्या फ्री में ले रहे हो? समझ में आना। अगर ऐसा होता है तो कुड़की करनी चाहिए उन सबों की, विजिलेंस लगा देना चाहिए, सीबीआई लगा देना चाहिए। एक तो पहाड़ी राज्य है साला, उल्टा न औद्योगिक है, न कुछ है, न बिजनेस है, न प्लान है, न कुछ है। बच्चा क्या कहते हैं, पढ़ेगा नहीं, अगर जॉब नहीं निकलेगा तो सीधे दिल्ली सेटल या देहरादून सेटल। देहरादून में पैसा मिलता नहीं है कंपनियों में तो दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली जाता है तो वहां से अलग से क्या कहते हैं वो जो सिटी है वो ऑलरेडी पॉल्यूशन से है, वहां सरवाइव करना मुश्किल है। तो बहुत सारी चीजें होती है यार, देख सोच समझ के ही क्या कहते हैं हर फैसले होते हैं। अगर आप ऐसे में भी सीट बेच रहे हो तो मतलब अगर बेच दिए आपने, अगर सबूत सही हो जाता है तो मुझे लगता है इन लोगों की उत्तराखंड से निष्कासित ही करने में फायदा है। फिर ऐसे लोगों को ये समझ ही नहीं पाए उत्तराखंड को। आज उत्तराखंड का युवा जवान हो चुका है भाई। आज हर फैमिली से 2-2 बच्चे ग्रेजुएशन में हैं। आज हर फैमिली स्ट्रगल कर रही है, समझ में आ रहा? आज हर फैमिली स्ट्रगल कर रही है और ऐसे में ऐसे सुनना और ऐसे करना, मैं बता रहा हूं मेरे पास कम से ऐसे मैसेज आ चुके हैं जिन बच्चों का आधा कॉन्फिडेंस वैसे ही हो चुका है। गलत है ना? गलत, अगर ऐसा हुआ है तो गलत है। लेकिन इस बीच में भैया विजेता होता है। कल के दिन में इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, कल के दिन में इनकी ज्वाइनिंग होगी, गलत हुआ है तो मैं भी भगवान से दुआ करता हूं कि जांच जरूर हो।
अगर नहीं हुआ है तो कल के दिन में सपोज करिएगा इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, ये लोग अपने अपने विभागों में चले जाते हैं, वीपीडीओ हमारे विभाग में आ जाएंगे, ठीक है, वीडियो भी ग्राम विकास में आ जाएंगे, प्रबंधक चले जाएंगे, समाज कल्याण भी, मतलब हम लोग आपस में जुड़े रहते हैं, वहां आ जाएंगे। तो आप क्या अपने छाती पे वो नॉर्मलाइजेशन का ही लेके चलोगे या मेहनत करोगे आगे? ये मुद्दा है मेरा। अगर 85 नंबर लाए होते तो 80 लाए होते, 4 नंबर कम होते, 76 में आ जाते, सिलेक्शन हो जाता। आप यहां पे ये देखो कि मेरी गलती है, बस अपने ऊपर जिस दिन ब्लेम देना शुरू कर दिया ना कहीं मेरी गलती है, मेरे कहने का मतलब है कि उस दिन से आप रिचार्ज हो जाओगे, उस दिन से आपको अपनी वैल्यू पता चलेगी कि यार मेरे ऊपर क्या काबिलियत है। जब तक आप दूसरों के पीछे और दूसरों के कंधे पे बंदूक लगा के चलोगे ना, तब तक आप निडर होके चलोगे, आप सीरियस हो ही नहीं सकते हो। आई मीन टू से कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं बच्चों, क्योंकि मैं काफी दिनों से देख रहा हूं बहुत सारे लोग आ रहे, ट्रोल आ रहे, ये आ रहे, वो आ रहे, बहुत से लोग आपको समझा रहे, बहुत से ये कर रहे, बहुत से ये कर रहे। कभी किसी ने उस बच्चे के फीलिंग के बारे में बात नहीं की जिस पे बीत रही है। मुझे पता है कि क्या बीत रही है आप पे। हम तो यार जॉब है, पढ़ा रहे हैं, घर में है, हमारे तो मजे हैं, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, हमें फील भी नहीं होता है। लेकिन उस बेरोजगार की सोचो ना, जिसका पॉइंट 1 नंबर से 70 से 75 के बीच में है, दिन रात एक करी है, आंखें फूट गई है उसकी फीलिंग का क्या, उसकी फीलिंग का तमाशा करोगे क्या? ये कहना है, अपनी फीलिंग का तमाशा ना होने दे। लड़ना है तो लड़ो अधिकारों के लिए, मैं उसमें मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपनी तैयारी में भी जुटे रहो, अपनी फीलिंग्स को बचा के रखो। आगे बहुत बड़ी सफलता आने वाली है और आगे सीधे बिल्कुल हल्ला बोल होगा, बिल्कुल बहुत बड़े लेवल पे। जो गया गया भूल जाओ। लड़ना है लड़ो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, एक सीमित एक टाइम पे ही लड़ो। दिन में लड़ रहे हो रात को पढ़ो, रात को लड़ रहे हो दिन में पढ़ो। सोना तो मतलब कम है, समझ में आ रहा ना? तो लाइफ का यही फंडा है बच्चों। यार मैं ऐसे बोलता हूँ, ये करता हूँ, इतना समझाता हूँ, मुझे पता भी नहीं है कि यार आप लोगों को समझ में आता है या आप हल्के में लेते हो या सोचते हो कि आप लोग गधा आदमी है यार, पता नहीं यूट्यूब में आ गया, पता नहीं क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, फेंकते रहता है और बस हो गया। जिसने ये सोचा ना, समझ में ना, वो मैं मानता हूं कि सीरियस नहीं होगा। आपने देखे होंगे कोट बूट सूट वाले टीचर देखे होंगे, बहुत सारे लोग देखे होंगे। हम लोग ऐसे स्तर से उठ के आए हैं, ऐसे स्तर से उठ के आए हैं। देहरादून में कई रातें ऐसी हो जाती थी कि गर्म पानी पी के ही अपनी रात काटनी होती थी। एक दिन मैंने 3 दिन बची हुई खिचड़ी खा दी, मैंने आपको बताया था ना, 24 घंटे 18 घंटे अपने रूम पे ना होश था ना चैन था, सो गया, कोई पूछने वाला नहीं आगे पीछे, कैसे हो बेटा कैसे ना हो। ऐसे दिन अब क्या बताओ यार, मैं बता नहीं सकता कभी। बहुत सारे लोग अपने बारे में बताते, एक दिन मैंने हल्का बताया, लेकिन किसी दिन पूरा बताऊंगा ना, तो तरीके से बताऊंगा क्या था, क्या लाइफ स्टाइल थी, कैसे चेंज हुआ, कहाँ आया क्या आया। 9 में फेल, 10 में फेल, इंटर में शपथ खाली की अकाउंट में टॉप करूंगा तो 85 नंबर। बीकॉम से पढ़ना शुरू किया तो कॉलेज में उस टाइम पे अपने उसका टॉपर। जब पढ़ना स्टार्ट किया, मतलब जब तक नहीं किया तो देखो 9 में फेल, 10 में फेल, फेलियर्स। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि कुछ कर पाएंगे ये लोग, हमारा ग्रुप जो था, पर आज सही कंडीशन में। तो मैं भी यही चाहता हूँ यार, है ना, अपने पास को भूल जाओ, आगे बढ़ो, आगे गो ऐड करो। ये चल रहा है। इसके बाद बुक को लेके बहुत सारे बच्चों का आता है, मैंने आपको बुक को लेके वीडियो बताया था, हिंदी के लिए एक बार फिर बता रहा हूँ, ठीक है। एक आप लोग हरदेव भारी हो गई, BR पनीर हो गया, लूसेंट हो गया और यूनिवर्सल होगी। इन 3-4 को मिक्सअप करके पढ़े, जो भी पढ़े, नोट्स बनाए। मैं भी वही पढ़ाता हूँ उनसे, थोड़ा NCERT की है मेरे पास, एक बार एक आध में विकिपीडिया देख लेता हूँ। इस प्रकार से मैक्सअप करे। क्यों नहीं होगा सिलेक्शन बताओ? लूसेंट ही पकड़े हो तो हो गया, सिलेक्शन हो गया आपका, भैया आप टॉप कर गए। नहीं आ रहा यार अब उस लेवल का, वो लेवल गया अब, वो 2014-15 वाला लेवल था, अब आगे बढ़ चुका है यूकेटर प्लस से, समझ रहे हो? तो RO को लेके चल रहा हूं GS में। उत्तराखंड का तो फील बैट लो ही मत,
फील ऑसम लो, ऐसे पढ़ा दूंगा उत्तराखंड। जो जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ा भी रहा हूँ, और जितना पढ़ा दिया है प्लेलिस्ट में सब बनाई है, सब देखते रहो उत्तराखंड, जो नया बच्चा जुड़ रहा है। ठीक है, ऐसा नया पुराना ग्रुप कुछ नहीं है। कोर्स नहीं हुआ तो मैंने कह दिया, कोर्स हवा में थोड़ी करवाना है कोर्स यार, आपका कैरियर जुड़ा है। मैं बोल रहा हूँ इस बैच को लेके चलो, करा रहा हूँ मैं, नए बैच के लिए करा रहा हूँ कोर्स, लेकिन नए बैच को लिए भी इसीलिए कोर्स करा रहा हूँ, ऐसे करा रहा हूँ कि पुराना जो है वो रिपीट ना हो, पुरानी चीजें रिपीट ना हो, क्योंकि पुरानी चीजें रिपीट हो जाएंगी तो फायदा नहीं है, क्योंकि ये यूट्यूब है। अगर पुरानी चीजें रिपीट हो जाएंगी तो मतलब दो बार चीजें, एक चीज दो बार हो जाएगी तो उससे हम पीछे रह जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि पुरानी चीजें जो है उसे अभी रिपीट ना करो, एक बार पूरा कोर्स खत्म हो जाए फिर हम रिपीट में चलेंगे। तो जो चीजें चल रही है वो तो सही है, जो चीजें पहले है वो भी बेहतर तरीके से पढ़ा रखी है मैंने, तो उनको भी रिपीट करना आप देख लेना, आपको करना है, आपको बेस्ट लगे तो ठीक है, उनको भी देख लेना, क्योंकि वो भी मैंने दिल से और बिल्कुल फोकस करके आपके लिए वीडियो बनाई है और बच्चों को बहुत फायदा हुआ है, आप मानो या ना मानो। और आरओ के लिए तो खासकर बोल रहा हूं मैं, आजकल की जीएस उसी कंटेंट पे चल रही है। उत्तराखंड देहरादून चल रहा है, कल देहरादून का पार्ट 5 आएगा, कहीं मत जाना। कल देहरादून के मोस्टली इंस्टीट्यूट, संस्थान और जो भी चीजें हैं वो सब कल करवा दूंगा। फिर परसों तो शादी में जाना है, नरसों शादी में जाना है, फिर शादी में जाना है, फिर वही वाली बात होगी, सर टामा देगा यार, है ना। क्या होगा यार, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। अरे कुछ नहीं होगा, पढ़ो अपना, कल मुझ पे निर्भर रहोगे क्या? काम दे जाऊंगा कल मैं आपको, क्या क्या करना क्या क्या नहीं करना अगले दिन, समझ में आया ना। ऐसा कुछ मत समझा करो, बाद में लाइव चलेगी ना, जो 30 35 मिनट की वीडियो देख रहे हो ना, मैं आपको बता 2.5 घंटे वीडियो देता हूँ, 2.5 3 घंटे दे दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। घबराना मत, कोई बात नहीं, मैं भी यार सामाजिक जीवन में हूं, मुझे भी देखना पड़ता है ना, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, ठीक है। लेकिन घबराना मत, जल्दी ही इसका राउटर आ जाता है तो मैं 2.5-3 घंटे भी बढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो, कंटिन्यू करवा दूंगा, लेकिन आपको पीछे नहीं रखूंगा किसी भी हाल में, ठीक है। बाकी कुछ भी समझ में नहीं आता, थोड़ा मैं आज आपने देखा होगा कि बौखला के बोल रहा हूँ, है ना, थोड़ा बौखला, क्योंकि बौखला इसलिए भी जरूरी है यार कि मुझे ना बड़ा बुरा लगता है जब आप लोगों का मतलब बिल्कुल मॉरल डाउन देखता हूँ, ये देखता हूँ, और 10 लोग देखता हूँ कि यार मतलब बिल्कुल बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जगह, उनका पोस्ट अच्छी डालने की जगह नेगेटिव अप्रोच में डालते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो पॉजिटिव लाओ, गलत है तो गलत भी कहना सीखो, अगर नहीं है तो एग्जिट मारो, अगर है तो कोई बात नहीं, ठीक है, लगे रहो। बाकी देखो आगे पटवारी है, ऐसा ही है, अच्छे दिन आने वाले हैं, इसी साल अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन मोदी नहीं लाएंगे आपके लिए अच्छे दिन आयोग ने पोस्टें दे दी है, अब उन पोस्टों में निकल के आप ही अपने लिए अच्छे दिन ला पाओगे। अब यहाँ पे निर्भर करेगा कि कौन किस तरीके से, कितने फोकस के साथ, कितने सही लेवल पे और किस अप्रोच के साथ तैयारी कर रहा है। सुन रहे हो, एक बार यहाँ आके बोलूं, किस तरीके से, किस अप्रोच से, किस लेवल से, किस माइंडसेट से तैयारी कर रहा है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, रील्स, फेसबुक, दुनियादारी, फ्रेंड सर्कल, शादी विवाह, फालतू की टेंशन है, छोटी मोटी चीज में गुस्सा आना, ये चीजों को कौन छोड़ रहा है? ये सब चीजें बच्चों वैल्यू रखती है, वैल्यूबल होती है, काउंटिंग होती है। तो एक बार ये रिपीट करके देख लेना लास्ट के 2 बोल वचन। और प्लीज मुझे अगर सर मानते हो कि यार सामने वाला बंदा मेहनत कर रहा है, तो लास्ट की दो लाइन अभी बोली ना, इनको अपना मोटिवेटर बना लो। दुनिया के कितने भी मोटिवेटर आ जाए, इनको अगर आपने मोटिवेटर बना लिया ना, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बाकी मैं भी मिडिल क्लास, आप भी मिडिल क्लास, मैं भी गरीब, आप भी गरीब थे, हमें मिडिल क्लास माना है। उसके बाद फिर अगर अच्छा सोचे, अच्छा करेंगे, अच्छा पाएंगे, ठीक है। अगर अपना अप्रोच वेल और रखेंगे आगे को, तो एक अच्छा क्लास भी हो सकता है मेरी लाइफ में, है ना, एक क्लास में भी आ सकते हैं। तो ये करें, ठीक है। अवश्य ही मुझे अपने बच्चों पे पूर्ण विश्वास है। बाकी कल मैं लेके आता हूँ, बिल्कुल भी हताश निराश ना हो, ठीक है। आप बहुत अच्छे लेवल पे चल रहे हो,
आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, ठीक है। आपके घर वालों को आप पे विश्वास है, मुझे आप पे विश्वास है, अब आपको भी आप पे विश्वास आ जाना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छा कर रहे हो बच्चों, मैं पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आगामी पेपरों के लिए मैं हूँ, मैं पूरा गाइड करूंगा आपको, बिल्कुल टेंशन ना लें। और मैंने आपको बता रखा 12 घंटे से पहले सोने का नहीं, 12 घंटे से पहले किताब नहीं बंद करनी है, बिल्कुल 12 घंटे फोकस करना बुक पे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, और जल्दी ही मिलते हैं। कल तो मैं आऊंगा बिल्कुल, देहरादून का पार्ट लेके कहीं मत जाना, सारे इंस्टीट्यूट का खाका तैयार कर दूंगा, ठीक है। चलेगा, इसी के साथ शुभ रात्रि।